दोस्तों, आज 1 मई मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के अवसर पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए, एक पत्रकार का जो जीवन होता है वो भी किसी मजदूर के संघर्ष से कम नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार आप बड़े आराम से अपने कार्यक्रम के कवरेज के लिए पत्रकारों को बुला लेते हैं और पत्रकार की कुछ अपेक्षा होती है। मैं बड़े खुलकर बोल रहा हूं आज ये बात कि पत्रकार की यदि कुछ अपेक्षा होती है तो आप उस अपेक्षा को बिल्कुल शून्य कर देते हैं। आपको तो ये लगता है कि पत्रकार जो है उनका काम ही है कि वो आपका आके कवरेज करें। अब इस कवरेज के बदले उन्हें मिलना क्या है? वो समय खराब करेंगे, अपनी पेट्रोल खराब करेंगे, आपके कवरेज तक जाएंगे। आपको मैं बता दूं, कई पत्रकारों को तो वेतन तक नहीं मिलता है। कई पत्रकार बहुत कम वेतन में कार्य कर रहे हैं। आप यदि डेली वेजेस मजदूरी की बात करेंगे तो हजारों पत्रकार ऐसे हैं पूरे देश में जिनकी स्थिति उनसे भी बदतर है। हाँ, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके कुछ अन्य व्यवसाय हैं जिसकी वजह से वो कुछ अच्छी स्थिति में हैं, परिवार का भरण पोषण ठीक से कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई पत्रकार पूर्ण रूप से पत्रकारिता पर निर्भर है, सुबह से शाम तक समाज हित की पत्रकारिता में लगा हुआ है, आपके तमाम कवरेज कर रहा है, चाहे पॉलिटिकल कवरेज हो, चाहे सामाजिक सरोकार के कवरेज हो, चाहे प्रशासनिक कवरेज हो, चाहे क्राइम रिपोर्टिंग हो, आपको पता है कि हर कवरेज में कई बार विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। कई बार पब्लिक के बीच में खींचतान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार पत्रकारों पे हमले भी होते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकार जाता है फील्ड में, आपके लिए वो खबरें निकाल कर लाता है। ये खबरें लाने से उसका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता, केवल समाज में एक बदलाव आए, सरकार तक हकीकत पहुंचे, सिस्टम जागे और जनता के लिए सही योजनाएं बन सकें, यही केवल उद्देश्य होता है। अब यहां एक बहुत बड़ी समस्या की मैं बात करूंगा। पत्रकार जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और उनके बारे में न तो सरकार चिंता कर रही है और ना ही समाज। देखिए, सरकार तो करे ही क्यों? क्योंकि सरकार को यदि उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मीठा मीठा खिलाते रहो तो सरकार कहेगी पत्रकार अच्छे हैं। लेकिन सरकार की कड़वाहट जो है, सरकार की कमियां जो हैं, उसे उजागर करने लग जाएं तो सरकार भी अपने हाथ खड़े कर देती है, पत्रकारों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर देती है। इस समय भी वर्तमान में हालात यही हैं कि पत्रकारों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं सरकार ने बंद कर दी हैं, चाहे वह रेलवे में कंसेशन हो, चाहे अन्य सुविधाएं हों। तो फिर पत्रकार आपके समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए, आम जन को उनकी योजनाओं का लाभ मिले, आम जन की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर पत्रकार जो है वो स्वयं जो संघर्ष से गुजर रहे हैं, एक मजदूर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, उन पत्रकारों का क्या अधिकार होना चाहिए? अभी हम बात कर रहे हैं पत्रकार सुरक्षा कानून की। आज 1 मई को हम इसके लिए आंदोलन भी भोपाल में करने वाले हैं। लेकिन साथ में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पत्रकार आर्थिक रूप से मजबूत हो। यदि पत्रकार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वह आपकी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती से उठा सकेगा। और आप यकीन मानिए कि आप आरोप तो आसानी से लगा देते हैं कि पत्रकार बिकाऊ है, कलम बिकाऊ है, लेकिन यदि पत्रकार को आर्थिक मजबूती आप लोग ही दे देंगे तो शायद उसकी ये मजबूरी नहीं होगी कि वो अपनी कलम को कहीं पर गिरवी रखे। मैं समझता हूं कि पत्रकार से ज़्यादा ये समाज दोषी है। ये समाज दोषी है क्योंकि ये समाज पत्रकार को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोई पहल नहीं करता। मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर सोशल फंडिंग से भी पत्रकारिता चलती है। हमारे देश में भी 1-2 मीडिया हाउस ने ये प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पर मायूसी ही मिलती है। यदि मैं भी कुछ समाज हित के कार्य करने वालों से कहूं कि समाज हित की पत्रकारिता कर रहा हूं और आपके सहयोग से ही मेरा चैनल या मेरा प्लेटफॉर्म चलेगा, तो आप यकीन मानिए ज़्यादातर लोग किनारा कर जाते हैं। और यही उन लोगों का दोष है, क्योंकि आपको 50 रुपए में छपने वाला अखबार 5 रुपए में सुबह घर में आता है, वो खूब सुहाता है। लेकिन वो 5 रुपए में क्यों मिलता है और बाकी के 45 रुपए बैक डोर से कैसे आते हैं, वो शायद आप नहीं जानते। और हर पत्रकार को बाकी के रुपए जुटाने के लिए फिर कई बार दूसरे रास्तों को भी प्रयोग करना पड़ता है और फिर आप आरोप लगाते हैं। यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो पत्रकार की तरफ एक उंगली कर रहे हैं, तो यकीन मानिए समाज की तरफ भी 3 उंगलियां उठ रही हैं। मेरा सीधा मानना है कि जिस तरीके से आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं
उसको उसके सर्विस चार्जेस देते हैं। आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं, वहाँ सर्विस चार्जेस देते हैं। आप एक वकील के पास जाते हैं, वहाँ सर्विस चार्जेस देते हैं। और यकीन मानिए, आरटीओ, पुलिस और तमाम ऐसे विभाग हैं जो सरकार से सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी सर्विस चार्जेस आपको वहाँ देना पड़ता है। तो यदि एक पत्रकार आपकी खबरें उठाता है तो उसको सर्विस चार्ज देने में बुराई क्या है। मैं समझता हूँ कि सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, और जो पत्रकार फील्ड में काम कर रहे हैं उनके भी तमाम तरह की सर्विस का उनकी योग्यता के आधार पर सर्विस चार्ज यदि निर्धारित किया जाए तो आप यकीन मानिए कि पत्रकारिता जगत में एक अच्छी क्रांति आएगी। पत्रकार और स्वतंत्र रूप से समाज हित के मुद्दे उठा पाएंगे। हो सकता है कि मेरी बात सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पत्रकारों के उत्थान के लिए और पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए, पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए और देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैंने जो मैसेज बताने की कोशिश की है, वो यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे इस पेज को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी से अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।